दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। दोस्तों, दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स डेयरी फार्मर्स के सामने। सबसे पहली है पशु का सही समय पर गर्मी पे नहीं आना, और दूसरा है दूध के उत्पादन में कमी या पूरा दूध नहीं छोड़ना। दोस्तों, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक ही इलाज बताऊंगा। बस तरीके अलग अलग होंगे, डोज अलग अलग होगा, कुछ सावधानियां आपको समझनी होंगी, और उसके बाद आप उपयोग करिएगा और मुझे बताइएगा कितना फायदा होता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, मेथी दाना, मेथी के जो दाने हैं वो हर घर में, हर किचन में उपलब्ध होते हैं। हम सब जानते हैं इंसानों में उसके फायदे। इसी तरीके से बहुत सारी रिसर्च भी अब आ गई हैं और ये पता चला है कि जो दुधारू पशु हैं उनमें भी इसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिला है। इसके अंदर एक ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होता है। ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होने के कारण ये उसकी बच्चेदानी की मोटिलिटी या उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और एक्टिविटी बढ़ने के कारण उसका जो साइकिल है, जो ईस्ट्रस साइकिल है, वो नॉर्मल हो जाता है। पशु हीट में आ जाता है, और हीट में आने के बाद अगर आप उसको गाभिन करा देते हैं तो वो ठहर भी जाता है। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस मेथी को खिलाने से पशु गर्मी में आता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि वो उसके अंदर मैंने जो बताया ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होता है। अब इसको उपयोग कैसे करना है, तो कुछ ट्रायल्स लगाई कुछ साइंटिस्ट ने। 2008 में एक ट्रायल लगाई जिसमें बहुत सारे उन्होंने एनिमल्स पे प्रयोग किए, और ये देखा कि जब उन्होंने मेथी के सीड 200 ग्राम पर डे पर एनिमल, उन्होंने 200 ग्राम पर डे पर एनिमल जब उसको मेथी दाना दिया, ग्राइंड करके, पीस करके, तो वहां पे 83%, 83.33%, मतलब 83.33% ये केसेस में इसके सकारात्मक या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। मतलब वो एनिमल्स हीट में आए, और जब उन्होंने उनको एआई कराई तो वो गाभिन ठहर गए। तो आप याद रखिए, अगर आपका पशु गर्मी में नहीं आता है और आप उसको मेथी का उपयोग करते हैं, तो आप 200 ग्राम, इस केस में अगर आपको गर्मी में लाना है तो इस केस में आप 200 ग्राम पर डे पर एनिमल मेथी उसको दे सकते हैं 20 दिन तक, 20 डेज। 20 डेज के अंदर वो हीट में आ जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, इसके साथ साथ आपको उसकी डीवर्मिंग करानी होगी पहले, उसको मिनरल मिक्सचर देना होगा, और उसका जो पोषण है वो प्रॉपर तरीके से रखना होगा। क्योंकि बगैर पोषण के अगर आप कोई भी नुस्खा या घरेलू दवाई का उपयोग करते हैं या अंग्रेजी दवाई का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर आप पोषण उसको प्रॉपर नहीं देते तो उसका असर नहीं मिलेगा, या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, अगर हीट में लाना है तो 200 ग्राम पर डे पर एनिमल 20 दिन तक, और जैसे ही वो हीट में आता है, गाभिन हो जाता है, उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे। क्योंकि मैंने जो बोला है कि ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होता है जो बच्चेदानी की मोटिलिटी बढ़ाता है। अगर आप प्रेग्नेंट एनिमल में इसका उपयोग करेंगे तो हो सकता है वहां एबॉर्शन हो जाए या बच्चा गिर जाए। तो आपको ये सावधानी यहाँ पे जरूर रखनी है। दूसरा इसका उपयोग है बहुत प्यारा सा, वो है ये हर्बल गैलेक्टोगॉग की तरह काम करता है। गैलेक्टोगॉग मतलब दूध बनाने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। दूध जो सिंथेसिस होता है, मिल्क सिंथेसिस होता है, उस प्रक्रिया को बढ़ा देता है। और दूध के जो बाहर आने की प्रक्रिया है, मतलब जो दूध छोड़ने की, उतारने की जो प्रक्रिया है, उसको स्मूथ कर देता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन भी का कंसंट्रेशन भी ये बढ़ाता है ब्रेन में। और मैंने पहले भी बताया है कि ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, जब आप मिल्किंग करते हैं उसी टाइम एक सिग्नल जाता है ब्रेन में, और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसका असर 5 से 7 मिनट तक होता है। और उस ऑक्सीटोसिन के असर के कारण वो दूध छोड़ देती है और आप दूध निकाल लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को भी आसान बनाता है। ये भी ट्रायल लगाए हैं साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक है हमारे, उन्होंने ये देखा कि ये गैलेक्टोगॉग की तरह काम करता है। इनिशिएट करता है मिल्किंग के प्रोसेस को, मेंटेन करता है और स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको
उस प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, जिसके कारण दूध का उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसके लिए ना डोज अलग होता है। तो वो ट्रायल में इन्होंने देखा कि जब इन्होंने 50 ग्राम मेथी को पीस कर डेली उसको उपयोग किया उन पशुओं में जो अभी ताजे जने थे, तो इन्होंने देखा कि आधा लीटर से लेकर 1 लीटर प्रतिदिन प्रति पशु दूध में वृद्धि हुई है। तो आप याद रखिए, जब गर्मी पे लाना है पशु को तो आपको 200 ग्राम आपको मेथी दाना पीस कर देना है और 20 दिन तक, और जब आपको केवल दूध के लिए उपयोग करना है तो आपको 50 ग्राम मेथी पर डे पर एनिमल आपको पीस कर देना है, मेथी दाना। और इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। अगर शरीर में कहीं सूजन हो जाती है तो उसको भी ये नॉर्मल करता है। एंटी स्पाज्मोटिक है, अगर कहीं दर्द है तो या अकड़न है तो उसको भी दूर करता है। गैलेक्टोगॉग तो है ही, मैंने आपको बताया है। ये मेमोरी ग्लैंड्स के जो टिश्यू हैं उनको प्रमोट करता है, उनको डेवलपमेंट में भी मदद करता है, मतलब अधर को स्ट्रांग बनाता है, अधर को हेल्दी बना देता है। और इसके साथ साथ एक चीज बस याद रखिएगा, इसके साथ सावधानी जो जुड़ी हुई है वो यह है कि आप इसको प्रेग्नेंट एनिमल में उपयोग मत करिएगा, क्योंकि इसका यूटेरोटॉनिक जो इफेक्ट होता है, जो यूटरस की जो मोटिलिटी को बढ़ाता है, उसके कारण इसको प्रेग्नेंट एनिमल में रिकमेंड नहीं किया जाता है। और इसको उपयोग मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मिल्क जो अगर बढ़ाने के लिए आप उपयोग करते हैं तो पोस्ट पार्चुरेशन या पोस्ट कार्विंग या जनने के बाद आप 60 दिन से 90 दिन तक आप इसका उपयोग करिए। जब तक पशु हीट में आता है या गाभिन नहीं होता है तब तक आप इसको उपयोग कर सकते हैं, 50 ग्राम पर डे, और इससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मेथी के बारे में और अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं चाहता था कि वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप तक उपलब्ध हो ताकि आप इसका सही से उपयोग कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं डेयरी फार्मर्स की। पशु गर्मी पे नहीं आता और जो पूरा दूध नहीं देता एनिमल, हमने सब कुछ करा लिया। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा, जब भी कोई ड्रग या जब भी कोई नुस्खा या घरेलू दवाई आप उपयोग करते हैं, वह तभी काम करेगी जब आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, बैलेंस न्यूट्रिशन देंगे और मिनरल्स देंगे, डिवर्मिंग कराई होगी, तो वो प्रॉपर तरीके से उसका रिजल्ट वहां पे आपको मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर आप मेरी कोई बात को इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको फायदा होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर उसको शेयर करें, ताकि मैं दूसरे फार्मर्स को भी मोटिवेट कर सकूं। और आप जब कोई चीज करते हैं और उसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, वो बोलते हैं, तो उस बात का ज्यादा असर होता है। लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि मैं जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है, सटीक इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचाता रहूं और आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यूं ही प्यार हमेशा बनाए रखें। जय हिंद साथियों।